Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is manufacturing? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हाउ डज मैन्युफैक्चरिंग लीड टू वैल्यू एडिशन ऑफ द रॉ मटेरियल, और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करती हैं. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाना है. तो बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, वही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके, अब देखिए क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि आप जब एक बहुत बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके उनका इस्तेमाल करके उन्हें मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस सेक्टर को, उस यूनिट को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग. अब आप बोलेंगे कि हाँ मैं अपने घर में कपड़ा बनाता हूँ तो मैं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, तो ऐसा नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर होते हैं जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन की जाती है. ओके, अब अगर हम बात करें कि ये कैसे रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करता है, तो देखो, पीपल हु वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड दिस लीड टू वैल्यू एडिशन ऑफ द रॉ मटेरियल. अब अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप गेहूँ लेकर आइए तो गेहूँ आपका सस्ता आएगा, लेकिन गेहूँ का आटा जिसका आप इस्तेमाल करेंगे बिस्किट बनाने के लिए तो वो थोड़ा सा और महंगा आएगा. मान लीजिए आपने 10 रुपये किलो आटा खरीदा, इसको आपने फिर पिसवाया भी तो पिसवाने के मान लीजिए 5 रुपये आपने पिसवाई दे दी 1 किलो आटे की, तो आपका आटा कितना हो गया? 15 रुपीज़ केजी हो गया. 1 किलो आटे में आपके कम से कम 5 से 6 पैकेट बिस्किट बन जाएंगे, और एक पैकेट अगर आप 10 रुपये का सेल करते हैं तो आपके टोटल कितने रुपए हुए? 5 बिस्किट के पैकेट हो गए आपके 50 रुपीज़ के. ओके, तो अब आप देखो, आपने 10 रुपये के कच्चे माल से 50 रुपीज़ का फिनिश गुड्स बना लिया. एग्जाम्पल समझ रहे हो आप मेरा? तो ये हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर उस रॉ मटेरियल को एक वैल्यू एडिड एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिनिश गुड में पैसा ज़्यादा होता है, यहाँ उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन क्लोथ आर मेड फ्रॉम द कॉटन फाइबर दैट आर ओब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑफ कपास. वही कपास की खेती से आपको कपड़ा मिलता है और उस कपड़े का आप इस्तेमाल करते हो. तो कपास सस्ता आता है लेकिन कपड़ा महंगा आता है. बाकी आपने यहाँ पे बिस्किट का एग्जाम्पल देखा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.